हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, JPSC का जो फॉर्म वाला फॉरेस्ट वाला जो फॉर्म आया था, लोग परेशान हैं कि फॉर्म तो भर चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट इसलिए नहीं हो रहा है दोस्तों कि अभी तक पेमेंट का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, नहीं किया गया आयोग की तरफ से। तो शायद आयोग भूल गया वो शायद एक्टिवेट करने के लिए, या फिर आपको देखिए बार बार जो दूसरे को जो पूछते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, तो इससे बढ़िया कि आयोग को मैसेज करें और उससे पूछें। ठीक है, चलिए आपके आवाज़ में यूट्यूब चैनल के माध्यम से बना देते हैं कि छात्र परेशान है। JPSC का जो फॉरेस्ट वाला जो रेंज ऑफिसर निकला हुआ है, इसका पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया। 7 तारीख हो गया और 10/11 शायद लास्ट डेट है, आपको पता होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम डेट भी लगभग दे ही दिया 18 अगस्त को। तो आप सोच सकते हैं कि एग्जाम हो सकता है, नहीं हो सकता है, फिर क्या होगा। देखिए, करने के लिए तो कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, झारखंड में सब पॉसिबल है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा आयोग है, JPSC या JSSC कुछ भी कर सकता है इन्होंने। ठीक है, और हमारी जो सरकार है अभी प्रेजेंट में, जो चीज़ का ज़रूरत था वो चीज़ तो करवा नहीं रहे हैं, जो चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ ज़बरदस्ती करवाने में लगे हुए हैं, अपना वाहवाही लूटने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये सब एग्ज़ाम का मान लेते हैं, जितना भी अभी एग्ज़ाम करवा रहा है, जो लड़के जिसमें ज़्यादा ट्रेंडिंग लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, काफ़ी लोग सालों से परेशान है, उसका एग्ज़ाम ना करवा के छोटे छोटे वैकेंसी लिखा के एग्ज़ाम करवाने के लिए और अपने आप को दिखाना चाहते हैं। और एग्ज़ाम कैसे भी हो रहा है सबको पता है। ठीक है, इसके इनके कार्यकाल में एग्ज़ाम जैसे हो रहा है, ये हर किसी को बच्चे को पता है क्या हो रहा है ऐसे। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, चलिए कोई बात नहीं, ये सब एग्ज़ाम कम से कम ले लीजिए। 18 अगस्त को ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से ले लीजिए। और पेमेंट लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है तो उनको जल्द से किया जाए। 7 तारीख आज हो गया, पता नहीं कैसा आयोग है, क्या करता है कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत सारे लोग परेशान है, पता नहीं कुछ गलती नहीं, ऐसा गलती कुछ नहीं है। अभी वहाँ देखिएगा ऊपर में जब फॉर्म भरिएगा तो ऊपर में लिख देगा द पेमेंट विल बी एक्टिवेटेड सुन करके ऐसे करके आता है मैसेज। ठीक है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए फॉर्म आप भरें तो तैयारी भी कीजिएगा। और जो और भी कोई एग्जाम भर रहे हैं, देखिए JSSC सीजल के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, और भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, साथ में उसको भी लेकर चलना है, क्योंकि सरकार को कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट भी शायद बेवकूफ़ टाइप के कुछ लोग भरे पड़े इसी वजह से। ठीक है, कुछ लोग को कहना है कि नहीं अगले सरकार में एग्जाम आएगा होगा तो ज़्यादा अच्छा है, अभी क्या प्रोटेस्ट करने इसको मतलब ही नहीं है। अब भाई प्रोटेस्ट नहीं कीजिएगा तो सब दबाव कैसे बनेगा, उसको बताइए। बात वो प्रोटेस्ट करना चाहिए भाई साहब, नहीं कीजिएगा फिर बता रहे हैं कुछ नहीं होने वाला है। दबाव बनना जरूरी है, उसको पता चलना चाहिए ना कि छात्र परेशान कितना है। सो अब चुपचाप रहिएगा तो कैसे होगा। और जिसको लग रहा है कि अगले सरकार आएगा वो एग्जाम लेगा, तो भैया अगले सरकार आएगा तो आपका एग्जाम लेने के लिए नहीं बैठा हुआ है। अगले सरकार आने का मतलब है कि आपका एग्जाम 2028, 27, 28 तक कंप्लीट करेगा वो। 25 तो ऐसे निकल जाएगा, 26 में अपना नियोजन नीति बनाएगा, 27 में धीरे धीरे करते PT लेगा, फिर मेंस लेगा, फिर करते चला जाएगा 27, 28। ठीक है, इसलिए एनी हाउ करवाइए एग्जाम इसी साल, चाहे जैसे भी करवाना है। ठीक है, इसी एग्जाम को चक्कर थोड़ी रहना 15 साल बर्बाद करना है किसी को। तो आवाज़ थोड़ा बात उठाइए और प्रोटेस्ट करने को सोचिए। ये जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बार बार जो एग्जाम कैलेंडर देंगे, तो कब तक चलेगा काम, बताइए ज़रा। तो नहीं सुनिएगा तो फिर समझिए, अभी झारखंड सरकार खुश है भाई मैया योजना ला के। चलिए देखते हैं मैया योजना क्या कितना सपोर्ट उनको मिलता है, देखेंगे, देख लेते हैं चुनाव के टाइम पे। ठीक है, मतलब चुनाव मतलब सीट खरीदने के चक्कर में, मतलब एक तो देखिए ना सीटें मतलब वोटिंग खरीद रहा है 1000 रुपये दे के। पैसा लीजिए, फॉर्म भरिए, लेकिन वोट इनको नहीं दीजिएगा। ठीक है, बेवकूफ़ बनाया, मतलब उतना साल से कुछ किया नहीं, अभी मैया योजना दिख रहा है, अभी 1000 रुपये दे के ठगने का काम शुरू कर दिया है। कहाँ था उतना दिन से, पहले निकाल देता भाई। 2 साल पहले मैया योजना, बेरोजगारी भत्ता भी बोला था, कहाँ चल गया बेरोजगारी भत्ता। ये देखिए कुछ भी कर लीजिए, इनको लग रहा होगा कि मैया योजना से हमको बहुत लाभ मिल जाएगा, तो लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब एक ही घर में मतलब 2 लेडीज़ को मतलब 1000, 2000 रुपये मिल रहा है, उसी घर में 2 लड़का बेरोजगार पड़ा हुआ है, तो क्या लगता है वोट उसको दे देगा, पैसा तो ले लेगा। ठीक है, पैसा दो, उसको भी पता है कि आप भैया आज के डेट में जनरेशन सब चालाक हो चुका है, पैसा दे रहा है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप समझिए 1000 रुपये दे के करोड़ों रुपये कमाएगा वो, ये ऐसा नियम है, बता दे रहे हैं आपको। इतना खनिज संसाधन, इतना पैसा झारखंड में होते हुए भी पैसे की मतलब शायद पैसा की वजह से एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं लोग, बताइए। मंत्री के यहाँ तो पैसा मिलता है 40 करोड़ 50 करोड़ 3-4 महीने के अंदर में। एक मंत्री, हर मंत्री मारिएगा तो एवरेज देखिए अरबों में पैसा जाएगा महीने में, तो कहाँ से एग्जाम लोग करवाएगा। इसलिए भाई बात को समझिए, थोड़ा सा हम हो जाता है कि ज़्यादा बोल देते होंगे, अलग बात है, लेकिन मेरा बोलने का मेरा मकसद वो नहीं है कि ठीक है कि मेरा सरकार से कुछ ऐसे पंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। हेमंत सरकार जब बना था मुख्यमंत्री, काफ़ी खुशी महसूस हुआ था उस टाइम पे, चलो भाई कुछ तो बढ़िया होगा, लेकिन कुछ बढ़िया नहीं हुआ और बेड़ा गर्क हो गया, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसलिए देखिए अब उठाते हैं बात तो अच्छी बात है, नहीं उठाते तो फिर घर में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी अब रांची में वगैरह रख के यार इस तरह काम नहीं कीजिएगा, अगल बगल रख के फिर आवाज़ नहीं उठाइएगा, तो फिर अपना करियर बर्बाद करें, किसी करियर नहीं बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा अगले सरकार आएगा तो आने दीजिए, क्या दिक्कत, फिर वो एग्जाम लेगा। चलिए 28 तक 29 30 जब भी लेगा देखा जाएगा फिर।
ठीक है, तो मत उठाइए बात, चीज़ें आप लोग अच्छा समझ में नहीं आएगा। मतलब कुछ लोग तो ये भी बोलता भाई एग्ज़ाम तो होने दो अगस्त में सितंबर लास्ट में, पीछे मत करवा भाई। पीछे तो एग्ज़ाम होने से रहा, पीछे नहीं होगा भाई एग्ज़ाम। वही जो बोर्ड आपको डेट करवाना अगस्त के लास्ट वीक में, तो आपको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, सितंबर लास्ट में प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट नहीं करना है कि आपको एग्जाम डेट पहले कर दो, पहले कर ही नहीं सकता, एजेंसी ही नहीं है, तो सब झूठा लोग बैठा हुआ वहाँ पे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया 2 महीना, एजेंसी नहीं है तो कहाँ से हो पाएगा। लेकिन चलो फिर भी प्रोटेस्ट करें तो कम से ये तो होगा ना, उसको डर बनेगा तो अगला डेट नहीं बढ़ाएगा, वो ले लेगा सितंबर के लास्ट में। बात तो समझिए आप लोग, इस बात के लिए कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि लोग कुछ लोग कमेंट करेगा इन लोग तो होने नहीं देता, यूट्यूबर लोग तो एग्जाम चाहता ही नहीं हो जाए। हमारा चाहने ना चाहने से नहीं होता, ऐसा होता है ना तो एग्जाम कब करवा दिए रहते हैं। तो बुर्बक टाइप के लोग होते हैं, समझ तो कुछ है नहीं, तैयारी करने के लिए निकल चुका, तो घंटा होगा यार ऐसे लोग का नौकरी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए जी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए भाई। प्रोटेस्ट कीजिए तभी ना उसको पता चले, दबाव लगेगा कि भाई वाकई में छात्र परेशान है। फिर अगला आयोग भी सोचेगा अगला एग्जाम डेट दे देंगे, फिर पता चलेगा 15 सितंबर आते आते अगला डेट दे देगा फिर समझिएगा आप लोग। ये थोड़ी बोल रहा है कि भाई प्रोटेस्ट करो एग्जाम पहले करो, एग्जाम पहले हो ही नहीं सकता है। फिर एग्जाम पहले हो जाएगा, जल्दीबाजी करा लेगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। इन लोगों औकात की बस की बात नहीं है, इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि एग्जाम करा लेगा इन लोग, और करवाएगा तो इन लोग सीट बेचने के लिए करवा रहा है। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, क्लियर कट बात है भाई। ठीक है, किसी को बुरा लगा तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात है, हकीकत यही है। जो सरकार और जितना वैकेंसी सीट बेचते गया पहले में, तो आप क्या लगता है लास्ट में छोड़ देगा वो, और भी आचार संहिता में एग्जाम को छोड़ देगा बेचना। वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है सरकार, जब इसमें इन्वॉल्व नहीं तो एक्शन क्यों नहीं ले रही है। और सब जितने वैकेंसी में धांधली हुआ है, एक्शन लीजिए जरा, CBI जांच करवाइए जरा। जब आप लोग इन्वॉल्व है ही नहीं है, CBI जांच करवा लीजिए। फिर नहीं करवा रहा तो इसका मतलब क्या समझिएगा बताइए। फिर बोलेगा अरे JM का विरोधी है ये, इसका सपोर्टर उसका सपोर्टर। वही बात है ना, यही करते करते आपको ज़िंदगी निकल जाएगा। सच्चाई सुनने का तो औकात नहीं है। बात को समझिए यार, इतना करप्शन हुआ दिख रहा है सामने दिख रहा है। कैसे कैसे लोगों को सिलेक्शन हो रहा है, कैसे कैसे लगभग 1 महीना 2 महीना धरना पर बैठा हुआ है, रिजल्ट नहीं दे रहा है। 3-9 महीने 10 महीने से एग्जाम हो गया है, और आप भी बोल रहे इस पर लगे हुए कि नहीं अच्छा ही कर रहा है। अब चुनाव का नज़दीक आ गया तो मैया जी ने शुरू कर दिया, 1000 रुपये दे के लॉलीपॉप दे रहा है सबको। जनता तो खुश है कि भाई लोग फॉर्म तो भरवाएगा भाई, फॉर्म भरवाएगा, पैसा भी लेना चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा। उसे खुशी होने की बात नहीं है। जब तक छात्र निराश है भैया, तो कोई सरकार को चैन नहीं, इतने याद कर लीजिए। मैया योजना या बप्पा योजना चला लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक छात्र विरोध कर लिया ना, अभी भी समय है, अच्छे तरह से एग्जाम ले लीजिए जितने भी बच रहा है। हालांकि आपसे उम्मीद कम ही है, मेरे को उम्मीद कुछ नहीं कि आपसे फेयर एग्जाम होने वाला है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। फिर भी आप तो मान लीजिए कि छात्र आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, वरना दिक्कत है भाई साहब। ठीक है, वरना दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, जो तो JPSC का JSSC का बात था, लेकिन JPSC जो फॉरेस्ट एग्जाम जरूर भर दीजिएगा। और रेलवे का जो LP वगैरह शायद था ना, NTPC भी कुछ आया हुआ था ना शायद, हाँ JEE वाला भी आया था शायद, तो उसमें जो JEE वाला है, जो डिप्लोमा BTech वगैरह की है, जरूर भरिएगा तैयारी। लेकिन चलिए जी, देखिए आप लोग परेशान क्या, आप एक ही एग्जाम को टारगेट कर लिए हैं। देखिए टारगेट करना बनता है। इन लोग जो क्या करता है, जो डेट देते हैं 2-3 महीने के बाद से कि डेट को लेंगे, तो लोग पैसे में फंस जाता है। जेनविन है भाई, कोई फंसेगा, लेकिन आप थोड़ा समझिए, थोड़ा सा पैरेलल लेके चलिए। जब ऑफिशियल डेट आएगा एग्जाम तो उसमें लग जाइएगा, रिवीजन तो करना पड़ेगा उस टाइम पे। ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो इसी के प्रति पूरा लगल रहेगा दिन रात, ऐसा कोई नहीं होगा हमको लगता है ऐसा देखने के बाद। ठीक है, तो देखिए कब होता है लिंक एक्टिवेट, कब होता है, जैसे होगा आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा। और देखिए नहीं होगा तो फिर एग्जाम डेट पता नहीं 18 को ले पाएगा नहीं ले पाएगा, हमें तो कम ही चांस है कि ले पाएगा भाई। इतना दिन हो गया, अब 7 तारीख हो गया, 3-4 दिन बचा हुआ, पेमेंट कर लेंगे, अभी हो ही नहीं रहा है। सिर्फ फॉर्म भरा देने से थोड़ी होगा। ठीक है, जो चीज़ चाहिए अभी देखिए, सरकार टीचर वाला पूरा लगल था कि जल्दी जल्दी कराओ, नियुक्ति करवा, स्टे लगा दिया है, सुनते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, गिनाते रहना आप नौकरी कितना दी है हमने से। जो चीज़ ज़रूरत था, अभी क्या ज़रूरत था, अभी मतलब ठीक मानते हैं टीचर वाला, अभी तो नया वैकेंसी निकला हुआ था, आराम से लेते हैं उसको भाई। जो पहले से चल रहा है उसको तो पहले लेने टारगेट लीजिए ना। अब दरकिनार कर दे रहे हैं सीजल वाले को, जबकि उसमें ज़्यादा छात्र है, ज़्यादा कैंडिडेट है उसमें। लेकिन आप छात्रों को थोड़ी देख रहे हैं, आप अपना देख रहे हैं कि चलो भाई हम स्टेज पर चढ़ के गिना देंगे, इतना हज़ार नौकरी दिए हैं पैसा खा के, यही तो गिनाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। चलो अच्छी बात, स्टे लगा देगा, बहुत अच्छी बात है, फिर लग जाए बहुत बढ़िया बात है। सरकार को पता चले ना, क्या मतलब सीट बेच के फिर नौकरी दे देगा तो क्या मतलब ही नहीं दोस्तों, सही बात है। नया वैकेंसी निकाल दिया, 600 रुपये फॉर्म का दाम में सुनते हैं इसका, JPSC वाला 6 दूनी 1200। क्या है ये सब कमाने का जरिया है, आप ही लोग से लुटेगा, आप ही लोग को ब्रो बनाएगा, टेंशन मत लीजिए।
जेपीएससी जब वो सिविल सर्विस वाला एग्जाम जब हो सकता है 100 रुपये, तो एक क्यों नहीं हो सकता? जेपीएससी का ही पार्ट है तो 2 फॉर्म निकाल दिया, एक ही में ऐड कर देता भाई, क्या जरूरत था 600 रुपये लगाना शायद, समझे नहीं? तो पैसा आप ही लोग कमाना ना, आप ही लोग को ब्रो बनाना, इस चीज़ आपको समझे, समझने को समझिए, नहीं समझने को तो फिर समझते रहिए, हम तो समझ चुके हैं बहुत कुछ, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, एक और हो सके और वैकेंसी निकाल दे, 5500 का दाम रख देगा, और एक में दे देगा 50 सीट, एक में 100 सीट, एक में 8 सीट, 10 वो सीट, सबका 55 रुपये रख देगा, फॉर्म भरिएगा 1500 रुपये में, ठीक है, पैसा जाएगा सरकार के अकाउंट में, कोई बात नहीं। चलिए फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपडेट यहाँ पे मिलता है सबसे पहले, ठीक है। और बाकी सीजीएल का चलता था वीडियो, तो अभी नहीं डालेंगे, डालने को मतलब ही नहीं है, ठीक है, डालेंगे जब मूड करेगा तो डालना शुरू करेंगे, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, ठीक है।